दोस्तों नमस्कार। आज फिर राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए ही एसपी सूद सर की ही बुक है, नए वाला एडिशन है। कल से थोड़ा उनके पुराने एडिशन के क्वेश्चंस बड़े दिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी कल से कराएंगे सेकंड यूनिट के लिए ही, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के लिए ही। लेकिन आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो के क्वेश्चन अच्छे हैं और आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि आपको नोट डाउन करने में यानी कि लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर को आवाज़ कम आ रही है, तो बिना माइक के कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, राज वाला भी वीडियो बिना माइक के बना रहे हैं। देखते हैं कितना बैरियर कम्युनिकेशन है, थोड़ा शोर भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। डीडीसी में किसी विषय के विश्वविद्यालयों का वर्गांक बनाने के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग किया गया है? तो 0711 का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुकाम लगा हुआ, सॉरी। किस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का वर्गांक बनाने के लिए किस मानक उपविभाजन का प्रयोग होगा? तो ये होगा 023। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में एकमात्र विराम चिन्ह डॉट का प्रयोग किया जाता है? तो कॉलन डीडीसी में किया जाता है डॉट का प्रयोग। एकमात्र का ना, डॉट का प्रयोग हम कॉलन में भी करते हैं, इसलिए हम कॉलन पहले बोले थे, लेकिन ओनली वन डॉट का प्रयोग हम डीडीसी में करते हैं। डीडीसी के कौन से संस्करण में लेखक डीवी के नाम का ग्रंथ की आख्या में विलय किया गया था? तो ये किया गया था 15वें संस्करण में। अगला क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल वर्गीकरण के अनुसार मनोविज्ञान का वर्गांक क्या होगा? तो ये होगा 150, 150 नहीं, कुछ लोग गलत उच्चारण करते हैं, मैंने कहीं यूट्यूबर को भी देखा है। डीडीसी में शिक्षा का अंकन क्या है? 3710 है। एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। डीडीसी में चिकित्सा विज्ञान का अंक है 610। डीडीसी के नवीनतम संस्करण 23वें का संपादक का नाम बताइए। जी मिचेल। अक्षेत्र सारणी डीडीसी वर्गीकरण में किस संस्करण में जोड़ी गई थी? 17वें संस्करण में। डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन वर्ष है 2011। डीडीसी के चौथे संस्करण में 10वें संस्करण तक संपादक का नाम बताइए। ई में एस मूवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताएं जिसमें एक भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है डीडीसी में। डीडीसी के किस संस्करण के 3 अंकों के बाद डॉट लगाने का प्रावधान किया गया था? तो वो किया गया था दूसरे संस्करण। डीडीसी की 7 सारणियाँ किस विशेषता की द्योतक हैं? तो संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के अनुसार धर्म, साहित्य, भाषा, इतिहास एवं भूगोल आदि विषयों के क्रम के अनुसार है। तो 1 2 3 4, 1 3 2 4 पहले धर्म है, फिर हमारी भाषा है, भाषा के बाद साहित्य और साहित्य के बाद इतिहास है। वेब डीवी के नाम से डीडीसी का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो वह प्रकाशित हुआ था 2002 में। वेब डीवी 2.0 के डीडीसी के किस संस्करण के साथ प्रस्तुत किया गया था? तो यह संस्करण के साथ प्रस्तुत किया गया था 23वें संस्करण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 2.1 का इलेक्ट्रॉनिक रूप किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था DB4 विंडो के नाम से। नेक्स्ट है, डीडीसी दशमलव वर्गीकरण के 20वें संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। डीडीसी का 20वां संस्करण 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में 370 किस विषय को दर्शाता है? तो वह शिक्षा मनोविज्ञान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी दशमलव वर्गीकरण पद्धति में किस सारणी के पूर्व अग्रता क्रम तालिका दी गई है? तो वह दी गई है हमारा मानक
सारणी विभाजन में। तो दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। अगला क्वेश्चन करते हैं। डीडी दशमलव वर्गीकरण के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय का अंकन बनाने के लिए कृषि विषय के बाद की सारणी का प्रयोग किया जाएगा। ये किया जाएगा मानक विभाजन सारणी का। मैंने बहुत सारी बुक्स ली हैं, लेकिन फ्रेंड्स गलतियाँ इतनी होती हैं, मेरे पास समय का भी अभाव है, सर्विस है, बिजनेस है ना। फिर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ, तबीयत ठीक रहे ना रहे। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उस डाउट को दूर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। ग्रंथालय विज्ञान के बाद किस मानक विभाजन का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है 072 का। पत्रिका या जर्नल्स का मानक विभाजन बताइए, तो ये हमारा 05 है। लेख प्लेसीड क्लब का नाम किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़ा है? तो डीडीसी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी दशमलव वर्गीकरण के 19वें संस्करण के खंड 1 के अंतर्गत संलग्न द्वितीय संक्षेपक कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये विभाजित होता है हमारा 100 में, सॉरी 100 बोलते हैं, 100 निकला मुंह से। डीडीसी दशमलव वर्गीकरण के विलियम शेक्सपियर का वर्गांक होगा हमारा 822.33 या डॉट, कॉलन में हम डॉट कहते हैं, सॉरी इसमें डीडीसी में। डीवी दशमलव वर्गीकरण की किस सारणी के पूर्व 0 का प्रयोग किया गया है? तो किया गया सारणी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय पद्धति में अधिकतम ग्रंथालयों में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो वह ड्यूल दशमलव वर्गीकरण पद्धति है। डीडीसी में दशा संबंध का प्रावधान किस संस्करण से हुआ था? तो वह था 14वें संस्करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनिक अनुसूची किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? तो वह डीडीसी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 19वें संस्करण के संपादक का नाम क्या है? तो बेंजामिन कस्टर है। अगला क्वेश्चन है, ऐड टू विधि एक संश्लेषणात्मक विधि वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तावित है। डीडीसी डीयू दशमलव वर्गीकरण। डीडीसी वर्गीकरण में मानव शरीर के अंगों का सिद्धांत किसके अनुसार क्रम निर्धारित करता है? तो ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी का प्रथम सारणी मानक विभाजन सारणी के समकक्ष कोलन क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त सारणी का नाम बताइए। तो वह हमारा सामान्य एकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूडीसी से आ रहे हैं। यूडीसी कंसोर्टियम कौन सी दिनांक से यूडीसी का शासकीय निकाय है? तो वह 1 जनवरी 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी को डीडीसी के 5वें संस्करण के आधार पर विकसित किया गया था। ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का 5वां संस्करण जिस पर यूडीसी को विकसित किया गया था किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1894 में। वर्गीकरण पद्धति के निर्माता जिन्हें विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ वो व्यक्ति थे हेनरी ला फॉन्टेन। यूडीसी में एपोस्ट्राफी का प्रयोग किस प्रकार की सहायक सारणी के योजक चिन्ह के रूप में किया जाता है? तो वह विशेष सहायक सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी में असतत वर्गांकों का अधिक विचारों के साथ जोड़ने के लिए कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कोलन चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी में मुख्य वर्ग 4 भाषाओं के मुख्य वर्ग 8 साहित्य में किस वर्ष समायोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। यूडीसी में पार्श्व रेखा का प्रयोग किस सारणी में किया गया है? तो किया गया विशिष्ट सामग्री सारणी, स्पेशल टेबल। यूडीसी कंसोर्टियम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी में हुए परिवर्तन संसाधन विस्तारित विलयन की
आधिकारिक घोषणा करने वाला विस्तार शुद्धियाँ जो संशोधी है करेक्शंस हैं हर वर्ष किस महीने में प्रकाशित होती हैं? तो ये होती हैं हमारी नवंबर में। अगला क्वेश्चन है यूडीसी की एक विशिष्ट सहायक सारणी के कितने विभाजन होते हैं? तो ये विभाजन होते हैं 3। अगला क्वेश्चन करते हैं यूडीसी के एक निर्माता पॉल आउटलेट किस देश के निवासी थे? तो वो थे बेल्जियम के। और यूडीसी के अंतर्गत स्थान पक्ष का जो चिन्ह है वो क्या कह, तो स्थान के लिए 1 से 9 विद इन ब्रैकेट। यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्सिलरी टेबल्स। यूडीसी वर्गीकरण में अंक 4 जो कि भाषा के लिए प्रयुक्त होता था अब किस वर्ग में समायोजित हो गया है? तो यह हो गया 8। अगला अंक क्वेश्चन डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए। तो ये पद्धति है यूडीसी। अगला क्वेश्चन है यूडीसी में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ द व्यू का अंकन क्या है? तो यह 0.002 है। यूडीसी में मंगलवार का वर्गांक क्या होगा? तो यह होगा इन्वर्टेड उसके जो है अंदर 342.2 इन्वर्टेड कोमा। यूडीसी में संक्षिप्त संस्करण का प्रकाशक कौन है? तो जो संक्षिप्त संस्करण है यूडीसी का उसके प्रकाशक हमारे हैं बीएसआई। यूडीसी में अंकन विद इन सर्कुलर ब्रैकेट इक्वल टू 1.54 की सहायक सारणी से संबंधित है। तो यह प्रजातीय एवं राष्ट्रीय सारणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यूडीसी में अंकन 093.3 की सारणी से संबंधित होता है। तो यह रूप सारणी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यूडीसी में विशिष्ट सहायक सारणी नहीं है? तो 0.00 सीरीज जो है सहायक सारणी नहीं है। किस वर्गीकरण पद्धति में वैकल्पिक वर्गांक का प्रावधान है? तो यह यूडीसी में है वैकल्पिक का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी में सामान्य सहायक रूप में सारणियों को चक्राकार कोष्ठक में किस योजक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? तो 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूडीसी में पक्षों को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है हमारा कोलन युग्म और वर्गाकार कोष्ठक का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसी समष्टि निकाय ने किया है? तो वह है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का। ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग बीएसओ क्या है? तो यह हमारी एक वर्गीकरण पद्धति है। बीएसओ के वर्गीकरण पद्धति का प्रथम प्रारूप कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1975 में प्रकाशित हुआ था 1975। किस वर्गीकरण पद्धति में 2 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स है हाइफन और कोमा का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है बीएसओ में। रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डोनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये ईजे कोट्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है यूडीसी की किस वर्गीकरण का पद्धति है? किस प्रकार की यूडीसी हमारी है? लगभग पक्षात्मक प्रणाली है। विश्व की प्राचीनतम वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम जो इन ऑप्शन में से वर्गीकरण पद्धति वो हमारी है डीडीसी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। जेम्स ड ब्राउन किस वर्गीकरण पद्धति का निर्माता है? तो यह विषय वर्गीकरण पद्धति का निर्माता है। अगला क्वेश्चन है विस्तारशील वर्गीकरण के निर्माता का नाम बताइए। तो उनका नाम है चार्ल्स एमी कटर और इन्होंने कैटलॉगिंग के लिए भी बुक लिखी है। उसका नाम है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। विस्तारशील वर्गीकरण का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के निर्माता का नाम क्या है? तो एफ राइडर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1965 में प्रकाशित हुआ था। अंकन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। शुद्ध अंकन में कितने प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग होता है? तो यह एक ही प्रकार के योजक चिन्ह। अंकन में ए बी सी 1 2 3 से लेकर 9 तक किस प्रकार के अंकन का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मिश्रित अंकन का। अंकन के कितने प्रकार होते हैं? तो अंकन के कितने प्रकार होते हैं? अंकन के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा ग्रंथालय शोध समूह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था। रंगनाथन के द्वारा ग्रंथालय शोध समूह किस शहर में गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था हमारा, आगे के क्वेश्चंस कट गए हैं, रह गए हैं, तो इसको छोड़ते हैं यहीं पर फ्रेंड्स। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस की, तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।